तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टूर चल रहा है उसमें चाहे तीनों T20 हो या फिर 2 वनडे हो, सब में बारिश का साया आया है और हर मैच में लगभग बारिश हुई है और कुछ मैच तो बारिश उड़ा कर भी ले गई। अब सवाल ये कि तीसरा वनडे का वेदर प्रेडिक्शन क्या है, पहले से आसार क्या है, यह मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो कितने ओवर्स का होगा। तो आपको बता दूं, तीसरे वनडे में भी बारिश का साया है, जिस तरीके से पहले और दूसरे वनडे में भी रहा था। दूसरा वनडे तो कॉल्ड ऑफ ही करवा दिया, वॉश आउट करवा दिया, लेकिन अब तीसरा वनडे उसमें भी बारिश का साया है। तो न्यूजीलैंड के समय के मुताबिक 2:30 बजे से वहां पर मैच शुरू होगा और यहां पर सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसे में वहां पर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा, तो कब कब कितनी देर पर कितने प्रतिशत बारिश के चांसेस हैं, पहले ही आपको बता देता हूं। ये देखिए, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइस्टचर्च जहां पर यह मैच है वहां पर न्यूजीलैंड के समय के मुताबिक 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बारिश होगी और 17 डिग्री लगभग टेम्परेचर रहेगा और 2 से लेकर 3 बजे तक जो भी बारिश है उसका जो अनुमान है वो है लगभग 70%, 69% है। तो ये लगभग ये मान के चलिए शुरुआत के 2 घंटे आप बारिश की वजह से वॉश आउट हो सकते हैं। उसके बाद 4 बजे सनी है, 5 बजे सनी यानी कि धूप खिल जाएगी। उसके बाद 6 बजे से लेकर फिर 7 बजे और 7:30 पौने 8 तक बारिश है और तब टेम्परेचर भी गिर जाएगा और बारिश की संभावना 61% है शाम के 6 और 7 बजे। उसके बाद फिर 8 बजे बारिश चली जाएगी, फिर 9 बजे लगभग 1 घंटे के लिए बारिश आएगी, फिर 10 बजे जो है क्लाउड्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये 2 घंटे, फिर 6 से लेकर 8 ये 2 घंटे और उसके बाद 9 बजे ये 1 घंटा, यानी कि ये 5 घंटे बारिश की वजह से वॉश आउट हो सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ी कम बारिश हो गई तो आप मान कर चलिए 4 घंटे वॉश आउट हो सकते हैं। तो एक वनडे मैच कितनी देर तक चलता है? सुबह 7 बजे यहाँ शुरू होगा, पहले एक इनिंग चलती है 3.5 घंटे, उसके बाद दूसरी इनिंग जो है वो भी 3.5 घंटे, यानी कि लगभग 7 घंटे का मैच होता है जो खेला जाता है। उसके बाद 40 मिनट का आप ये मानकर चलिए कि ब्रेक होता है। तो 7 घंटे में से अगर 4 घंटे वॉश आउट हो जाएंगे तो बचे कितने? 3 घंटे, यानी कि 2020 मैच पॉसिबल है। इट इज ऑन द कार्ड्स 2020 मैच। तो अगर 2020 होता है तो फिर क्या नियम होने वाले हैं? तो आपको बता दूं, नियम वैसे ही होंगे जैसे कि एक 2020 ओवर मैच में होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया का जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप 2020 ओवर का था, तो वही नियम सारे लागू हो जाएंगे। 20 ओवर में 6 ओवर का पावर प्ले होगा, हर बॉलर 5 बॉलर तक 4-4 ओवर फेंक सकते हैं। इसके अलावा 6 ओवर तक जो है 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं, जो एक T20 नॉर्मल मैच का रूल होता है। लेकिन एक रूल ये भी है कि मान लीजिए और बारिश हो गई, 1 घंटे की भी और बारिश हो गई, तो फिर उसके बाद मैच कैंसिल हो जाएगा, फिर मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 ओवर के मैच में एक ये रूल है कि मिनिमम 20 ओवर का मैच होना चाहिए। 20 ओवर से 1 ओवर भी अगर कम होगा तो मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा, बेनतीजा रह जाएगा और फिर न्यूजीलैंड सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि पहला वनडे उसने जीत लिया। तो दुआ कीजिए कि पहली बात तो बारिश ही ना हो, 50-50 ओवर का मैच हो जाए। लेकिन क्योंकि इतना फोरकास्ट है तो फिर पिछले मैच में फोरकास्ट था, आपने देखा मैच जैसा फोरकास्ट था वैसा ही हुआ। तो इस मैच में भी फोरकास्ट है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि फिर भी 3 से 4 घंटे का हमें गैप मिलेगा जब हम मैच करा सकते हैं, यानी कि 2020 ओवर मैच हो सकता है। और अगर वो हो गया तो फिर सोने पर सुहागा है, आपको एक 2020 ओवर का मैच मिल जाएगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए, इस रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि हमें पूरे 50 ओवर का मैच मिले, और अगर नहीं भी मिलता है तो कम से कम 20 ओवर का तो हो ही जाए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।